Hello students, this is chapter number 2, the second group of consonants or the next 8 consonants. The second group of consonants. First chapter में हमने पढ़े first 6 consonants. Okay, next chapter is of next 8 consonants or the next 4 pairs of consonants. The next 4 pairs of consonants are curves and they are written downward. ये भी कैसे डाउनवर्ड लिखे जाते हैं, लेकिन कैसे कर्व्स जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे वो स्ट्रेट लाइंस स्ट्रेट स्ट्रोक्स थे डाउनवर्ड, और ये क्या हैं, कर्व स्ट्रोक्स हैं डाउनवर्ड। पढ़ेंगे एफ, लेटर एफ, उसका साइन है लेफ्ट कर्व, नेम है एफ, और कौन से शब्दों में इस्तेमाल होता है, फ्यू, सेफ, फॉर, जिसमें भी एफ की साउंड आएगी उसमें ये कर्व स्ट्रोक इस्तेमाल होगा अपवर्ड टू डाउनवर्ड। इसी का पेयर है वी, सेम आउटलाइन है लेकिन डार्क है, एफ लाइट है, वी डार्क है, इसका नाम है वी। और किन शब्दों में इस्तेमाल होती है, व्यू, सेव, हैव, और जिसमें भी वी आता है उन शब्दों में वी इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है टी एच, ये भी डाउनवर्ड है, कर्व है, इथ, ठीक है, क्या नाम है इसका, इथ। तो कैसे शब्दों में, थाई, पैथ, थिंक। ओके, नेक्स्ट इसी का डार्क क्या कहलाएगा, टी एच, दी, हैं दोनों ही टी एच, एक का नाम इथ है, लाइट साउंड है, दूसरे का नाम दी है, हैवी साउंड है, एज इन दाई, बेथ, देम। थिंक में थ है, देम में द है, देम देम, ठीक है। एस, नेक्स्ट इज एस, इसका अपोजिट बनेगा कर्व अपवर्ड टू डाउनवर्ड, और इसका नाम एस है, एज एन सील, आइस, अस, ठीक है, इन शब्दों में इस्तेमाल होगा जिसमें एस आएगा। अब एस की एक और हैवी साउंड रहती है जिसे कहते हैं जेड, जिसका नाम है जी, ऐसे ही लिखा जाएगा अपवर्ड टू डाउनवर्ड लेकिन डार्क, जील, आइज, वॉज। नेक्स्ट है इश, ये भी अपवर्ड टू डाउनवर्ड कर्व है, इसका नाम है एस एच का नाम है इश, एज एन शी, विश, शैल। नेक्स्ट है जेड एच, इसी का डार्क पेयर है, इसी का डार्क कॉन्सोनेंट है जी, उसको कैसे बुलाते हैं, जी। अब कई शब्द होते हैं मेजर, तो इसमें क्या लगेगा, ज लगेगा, ज, श नहीं लगेगा, ज लगेगा, तो ये क्या साउंड है, जी। मेजर, ट्रेजर, यूजुअल, तो इन शब्दों में इस्तेमाल होता है। अब पिछले चैप्टर में हमने शॉर्ट फॉर्म्स पढ़ी थी, इट, बी, द, है ना, और इस चैप्टर में शॉर्ट फॉर्म इन स्ट्रोक्स के साथ, इन लेटर के साथ ही दी गई हैं कि किसकी शॉर्ट फॉर्म है और किसकी नहीं है। जैसे एफ की कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, वी की शॉर्ट फॉर्म है हैव, इथ की शॉर्ट फॉर्म है थिंक, ठीक है, देम, इद, दी की शॉर्ट फॉर्म है देम। सिमिलरली एस की कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, जी की शॉर्ट फॉर्म है वॉज, वॉस नहीं है ना, वॉज, तो क्या है, हैवी साउंड है। सिमिलरली शेल की शॉर्ट फॉर्म है, सॉरी एस एच की शॉर्ट फॉर्म है शेल, ठीक है, और सिमिलरली जेड एच, जी की शॉर्ट फॉर्म है यूजुअली। ओके, क्लियर है। इसको बहुत प्रैक्टिस करनी है, बनाना सीखना है। 1/6 ऑफ एन इंच इसकी लेंथ रहती है, भले ही स्ट्रेट स्ट्रोक्स हों और भले ही कर्व स्ट्रोक्स हों, जो नॉर्मल लेंथ है वो 1/6 ऑफ एन इंच रहती है, और आगे चल के ये हाफ भी होते हैं और डबल भी होते हैं, तो इसीलिए इनकी पर्टिकुलर जो है स्ट्रोक का साइज़ रखा गया है। इसी से प्रैक्टिस करनी है, जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार आपके ये बनाने में आपको आसानी रहेगी और उतना अच्छा ये आप शॉर्ट हैंड सीख पाएंगे। अब ये जो नीचे दिए गए हैं वर्ड्स, ये वॉवल्स के साथ दिए गए हैं, ये वर्ड्स हमें यूज़ होते हैं।
तो अब इसमें क्या साउंड आ रही है, दे। एक तो दी की साउंड आ रही है और ए का वॉवल आ रहा है। जो लास्ट चैप्टर में हमने ए का वॉवल पढ़ा वही वॉवल है, डार्क पढ़ा एक लाइट पढ़ा, एक वॉवल ए पढ़ा एक वॉवल ए पढ़ा। ठीक है, दोनों वॉवल यहाँ यूज हो रहे हैं। पढ़ेंगे डे, दी विद ए वॉवल, पहले आउटलाइन बनाएंगे देन वॉवल प्लेस करेंगे मिडल ऑफ द कॉन्सोनेंट, क्योंकि ये सेकंड प्लेस वॉवल है, आगे प्लेसेस आएंगे वॉवल्स के, तो ये सेकंड प्लेस वॉवल हैं दोनों ही। ठीक है, नेक्स्ट है से, एस के साथ ए का वॉवल ऑन द लाइन, पहले एस स्ट्रोक बनाएंगे फिर ए का वॉवल प्लेस करेंगे। फेड, एफ बनाएंगे, उसी के साथ विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल, बिना पेंसिल उठाए डी बनाएंगे, एफ को ऑन द लाइन फिनिश करते हुए डी बनाएंगे और उसके बाद वॉवल प्लेस करेंगे ए का। एफ के बाद किसकी साउंड आई, ए की, तो एफ के साथ वॉवल प्लेसिंग होगी। नेक्स्ट इज फेथ, एफ ऑन द लाइन, इथ एंड वॉवल ऑफ हैवी साउंड ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट शेप, इश on the line, then P, then placing the vowel at the second place of ish. Bath, B on the line, then D, and second place vowel. Shade, ish on the line, then D, then place the vowel on second place. These are the, जो भी तक हमने पढ़े ये हैवी वॉवल के, वॉवल ए के एग्जाम्पल्स थे विद कर्व एंड स्ट्रेट स्ट्रोक्स, इसमें दोनों आ गए। अब जो नेक्स्ट बी पार्ट हम पढ़ रहे हैं वो वॉवल ए, इसमें लाइट साउंड आएगी, पढ़ेंगे। जैसे हमने पढ़ा फेड, है ना, उसमें डार्क वॉवल था, डार्क साउंड थी। फेड, धीरे से बोल रहे हैं, लाइट साउंड आ रही है तो लाइट वॉवल लगेगा, सेम आउटलाइन है, सिर्फ वॉवल का डिफरेंस है। फेड, एफ ऑन द लाइन, डी, light vowel placing on the second place of F. Clear है? Next, fetch, F on the line, J, second place of vowel. Death, D on the line, ith, second place of vowel. Shed, ish on the line with D, place the second place of vowel on second place. Next is essay. अब ऐसे में दोनों ही वॉवल साउंड्स हैं, एक प्रीसीडिंग मतलब एक पहले है और एक बाद में है। ठीक है, एक प्रीसीडिंग वॉवल है, एक फॉलोइंग वॉवल है। एस के पहले जो ए लाइट साउंड आया वो लाइट डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे और से के बाद, एस के बाद जो ए आया वो हैवी डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, क्लियर है? तो नेक्स्ट टॉपिक इज वॉवल ओ एंड यू। अब ये क्या है, मैंने आपको बताया था कि वॉवल्स जो हैं वो 12 वॉवल्स आर देयर, तो इसमें से दो हमने पढ़े, डॉट वॉवल सेकंड प्लेस वॉवल, एक लाइट एक डार्क। अब हम पढ़ेंगे डैश वॉवल। ठीक है, अब इसमें भी दोनों क्या आएंगे, एक लाइट एक डार्क। तो जो ओ है वो डार्क है और जो यू है वो लाइट है। पढ़ेंगे तो पता चलेगा। लॉन्ग ओ इज रिप्रेजेंटेड बाय अ हैवी डैश, डार्क डैश बनेगा एंड इज सेकंड प्लेस वॉवल, और सेकंड प्लेस पर ही लगेगा क्योंकि अभी हम सेकंड प्लेस के सारे वॉवल्स पढ़ रहे हैं। जैसे कि ये 4 वॉवल्स एक प्लेस के रहते हैं, 2 वॉवल्स डॉट के, 2 वॉवल्स डैश के, 12 वॉवल्स हैं टोटल। तो सिमिलरली ऐसे ही 4 की कैटेगरीज में 3 कैटेगरीज में बट जाते हैं। फर्स्ट प्लेस के 4 वॉवल्स 2 डॉट 2 डैश, सेकंड प्लेस के 4 वॉवल्स 2 डॉट 2 डैश, थर्ड प्लेस के 4 वॉवल्स 2 डॉट 2 डैश। फर्स्ट प्लेस और थर्ड प्लेस के वॉवल्स हम अगले चैप्टर्स में करेंगे। इस चैप्टर में हमने अभी तक 2 डॉट्स पढ़ लिए हैं, सेकंड प्लेस के 2 वॉवल्स पढ़ लिए हैं और सेकंड प्लेस के 2 वॉवल्स यानी कि डैश वॉवल्स अब हम पढ़ने जा रहे हैं। लॉन्ग ओ इज रिप्रेजेंटेड बाय हैवी डैश एंड इज द सेकंड प्लेस वॉवल। क्लियर है? टो, टी ऑन द लाइन एंड हैवी डैश, जहाँ पर हमने डॉट प्लेस किया था सेकंड प्लेस ऑफ अ कॉन्सोनेंट, सिमिलरली वहीं पर हम डैश प्लेस करेंगे, डैश वॉवल प्लेस करेंगे जो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ओ, वॉवल साउंड ऑफ ओ। टो बाद में आया टी के, ओट,
टी से पहले आया तो पहले लगाया, लेकिन सेकंड प्लेस पे। बो, बी ऑन द लाइन, सेकंड प्लेस पे ओ का वॉवल। जो किसी का नाम है तो डबल टिक अंडरनीथ, ठीक है, और प्लेस द वॉवल। फो, एफ विद सेकंड प्लेस ओ वॉवल डैश। ओथ पहले आया, इथ से पहले आया तो लिखेंगे पहले स्ट्रोक ही, बाद में वॉवल प्लेस करेंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि पहले कॉन्सोनेंट बनाना है, उसके बाद ही वॉवल प्लेस करना है, ठीक है। तो पहले इथ बनाएंगे। अब हमने जब इसको सुना तो ओथ, अब हमें समझ आया कि ये इथ से पहले था तो हम उसको पहले प्लेस कर देंगे। नेक्स्ट इज सो, एस का स्ट्रोक बनाया, कॉन्सोनेंट बनाया और सेकंड प्लेस पे हैवी डैश प्लेस किया। ओज, अब ये ओज जेड है, जेड की वॉवल साउंड, सॉरी जेड की कॉन्सोनेंट साउंड है ऑन द लाइन जेड, लेकिन वॉवल साउंड इससे पहले है और हैवी है तो ओ डैश हैवी। शो, इश ऑन द लाइन सेकंड प्लेस डैश वॉवल सेकंड प्लेस। शोड, ish on the line D, then place the vowel of dash. Clear है? Next, boat, B on the line with T, then place the vowel on the second place of B. Both, B, id, and second place vowel vote, V with T. ठीक है, जो डार्क बनते हैं उन्हें डार्क बनाएंगे, जो लाइट बनते हैं उन्हें लाइट बनाएंगे। इसी प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे तो हमें हमेशा के लिए ये अच्छे से याद हो जाएगा कि कौन सा स्ट्रोक लाइट बनता है और कौन सा स्ट्रोक डार्क बनता है, ठीक है। जैसे हम ABCD सीखते हैं तो हमें पता होता है ना ए कैसे लिखते हैं, बी कैसे लिखते हैं। सिमिलरली इन शॉर्ट हैंड हमें पता होता है, अगर हम अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं कि एफ लाइट बनता है, वी डार्क बनता है, टी लाइट बनता है, डी डार्क बनता है ना। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करने से ही आपको ये सब लर्न होंगे। नेक्स्ट, ये आ गया अब फोर्थ वॉवल ऑफ सेकंड प्लेस, ठीक है, लास्ट वॉवल ऑफ सेकंड प्लेस। सेकंड प्लेस के चारों वॉवल्स आज कंप्लीट हो गए। शॉर्ट यू is represented by a light dash and is a second place vowel। ये भी जो है second place vowel है। इसकी क्या साउंड है? यू नहीं है, अप, अ साउंड है इसकी, जो यूज़ होती है अप, अस टब में इसको पढ़ेंगे। आप पी से पहले आ रहा है, पी ऑन द लाइन, लेकिन इससे पहले आ रहा है तो लाइट डैश ऑन द सेकंड प्लेस, ओके। नेक्स्ट इज अस, एस स्ट्रोक ऑन द लाइन एंड अ की साउंड कहाँ आ रही है? एस से पहले, लाइट डैश ऑन द सेकंड प्लेस। टब, टी ऑन द लाइन, देन बी, देन प्लेस द वॉवल on the second place after T because it sounds after T but before B। तो हम कहाँ प्लेस करेंगे इसको? T के बाद, ठीक है। Touch, T on the line, J, then place the vowel on T second place। Dutch, ये क्या है? नेम है तो डबल outline underneath D, J, place the vowel on the second place। Next is J, J on the line, another J, and place the vowel on the second place, light dash vowels के ये सब एग्जाम्पल्स हैं, ओके। तो सेकेंड चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है और इसके एक्सरसाइज सेकेंड और एक्सरसाइज 2 एंड एक्सरसाइज 3 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, ठीक है। उसकी प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से डिक्टेशन लेंगे। आप लोगों को कोई भी परेशानी हो, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।